एक दिन एक आदमी एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलने जाता है। वो आदमी काफी परेशान था, तो उसने बुद्धिस्ट मॉन्क से पूछा कि सर, मेरे माइंड में हर वक्त कुछ ना कुछ थॉट्स आती रहती हैं और इससे मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरा माइंड काम डाउन हो जाए और बिल्कुल रेस्टलेस ना रहे। ये सुन के बुद्धिस्ट मॉन्क ने उससे कहा कि तुमको मेडिटेशन ट्राई करनी चाहिए। मेडिटेशन से तुम्हारा माइंड बहुत काम हो जाएगा और तुम्हारे माइंड में किसी भी तरह की कोई भी यूजलेस या नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी। तो उसने कहा प्लीज मॉन्क, मुझे मेडिटेशन के लिए मत कहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार मेडिटेशन ट्राई किया है पर मैं कभी भी मेडिटेशन नहीं कर पाया हूँ। जितना मैं ज्यादा मेडिटेशन ट्राई करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ, उतनी ज्यादा थॉट्स आने लगती हैं, उतनी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लगती हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क उसे कहते हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है कि बहुत ज्यादा थॉट्स आती हैं, पर धीरे धीरे जब तुम इसको प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा माइंड एकदम शांत होने लगेगा। तुम ट्राई करो। तो उसने कहा नहीं मॉन्क, मैं नहीं कर पाऊंगा, प्लीज आप मुझे कोई मंत्र ही दीजिए। तो मॉन्क समझ गए कि ये आदमी ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने उसे एक मंत्र दिया कि रोज इस मंत्र की प्रैक्टिस करनी है और बिल्कुल शांत जगह बैठ के इस मंत्र को रिसाइट करना है। मंत्र सुन के वो आदमी जाने लगता है। तो मॉन्क उससे कहते हैं लेकिन ये याद रखना, जब भी तुम ये मंत्र रिसाइट करोगे तुम्हें मंकी के बारे में नहीं सोचना है, और अगर तुम्हारे माइंड में उस वक्त मंकी आया तो ये मंत्र इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि मैं मंकी के बारे में क्यों सोचूंगा। वो आदमी खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। घर जाके वो उस मंत्र की प्रैक्टिस करने लगता है। उसे एकदम बुद्धिस्ट मॉन्क की यह बात याद आती है। तो जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आती है, उसके माइंड में एकदम मंकी की इमेजेस आने लगती हैं। पहले एक आती है, फिर 2 मंकीज की, ऐसे बहुत सारे मंकीज की धीरे धीरे इमेजेस आने लगती हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि अरे, उन्होंने तो मुझे बोला है कि अगर मैं मंकी के बारे में सोचूंगा तो ये मंत्र इनइफेक्टिव हो जाएगा, तो फिर ये बार बार मंकी की थॉट्स क्यों आ रही हैं। नेक्स्ट डे वो फिर से ट्राई करता है। तो जैसे ही वो आंखें बंद करके उस मंत्र को रिसाइट करता है, वैसे ही उसके माइंड में मंकी की इमेजेस आने लगती हैं। तो और भी ज्यादा परेशान होके नेक्स्ट डे मॉन्क के पास जाता है और उन्हें वो सारी बात बताता है। तो मॉन्क इसे कहते हैं कि शांत बैठ जाओ और ये मंत्र को रिसाइट करना बंद कर दो। तो वो बैठता है, बोलना मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। तो वो देखता है किसी भी तरह की कोई थॉट नहीं है, कोई मंकी की थॉट नहीं है, कोई भी थॉट नहीं है उसके माइंड में। फिर वो मॉन्क से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये हमारे माइंड का नेचर है। हमारा माइंड भी एक मंकी की तरह ही है, जिसको हम जितना अगर हम पुश करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे ही हमारा माइंड है, हम किसी भी थॉट को जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लाइक तुमने बार बार ये सोचा कि मुझे मंकी के बारे में नहीं सोचना है, उतना ही ज्यादा तुम मंकी के बारे में सोचते जाते हो। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। हम जितना ज्यादा नेगेटिव थॉट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव थॉट्स उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में, उतने ही ज्यादा अमाउंट में हमारे माइंड में आने लगती है। हमें ये नोटिस करना है कि हमारे माइंड में किस तरह की थॉट्स आ रही हैं, ना कि किसी भी थॉट को रोकने की कोशिश करना। जितना ज्यादा हम जिस थॉट को रोकेंगे वो थॉट उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि रोकने से थॉट्स को एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें क्या करना है, माइंड को रिलैक्स और काम डाउन होने की आदत डालनी है, और वो तभी होगा जब हम डेली अपने खुद को टाइम देंगे, मेडिटेशन करेंगे। धीरे धीरे माइंड शांत होता जाएगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि थॉट्स आनी कम हो गई हैं। जिस तरह से हम घर की सफाई करते हैं और सारा गार्बेज बाहर निकाल देते हैं, उसी तरह मेडिटेशन भी एक माइंड की सफाई की तरह काम करता है। मेडिटेशन करने से हमारी सारी नेगेटिविटी और यूजलेस थॉट्स बाहर निकल जाती हैं। सो आई होप आज की स्टोरी से आपने जाना हो कि हमारे माइंड को रेस्टलेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माइंड के रेस्टलेस होने से हमारी पूरी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, हमारा वर्क, हमारे रिलेशनशिप, हर एक चीज अफेक्ट करती है। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका माइंड काम हो, आपका माइंड पीसफुल होना बहुत जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।